हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और रोज़ की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली वोकैब का। आज हमारा 19वां दिन है। 18 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको वोकैब का एक लेसन मिलेगा। इसके अलावा और भी मैथ्स के कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, जीके और रीजनिंग के कंसेप्ट आपको मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो शुरू करते हैं डेली वोकैब का 19th डे। फर्स्ट वर्ड है हमारा एबेट, ABATE। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ABATE। एबेट का मतलब होता है कम करना। कम करना मतलब मात्रा में कम करना। डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज। लेकिन जब ये एबेट रहेगा, ABET, एबेट का मतलब हो जाएगा उकसाना, भड़काना। किसी को उकसाते हैं, भड़काते हैं, तो वहां पे एबेट, ABET, एबेट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग, ABAT, एबेट का मतलब कम करना, डिक्रीज, और ABET मतलब उकसाना या भड़काना। यानी कि इसको कह सकते हैं मोटिवेट। किसी को मोटिवेट करके उससे गलत काम करवाना। नंबर 2 है एकम्प्लिसमेंट। एकम्प्लिस का मतलब हम बताए हैं पूरा करना। एकम्प्लिस का मतलब पूरा करना, तो उस हिसाब से एकम्प्लिसमेंट का मतलब तो कंप्लीट होगा, लेकिन यहाँ पे एकम्प्लिसमेंट का दूसरा मीनिंग होता है शिष्टाचार। यानी इसको कह सकते हैं मैनर्स। जो अच्छी चीजें हैं, जो करने योग्य चीजें हैं, सबको करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, असहायों की मदद करनी चाहिए, तो वो है एकम्प्लिसमेंट, शिष्टाचार यानी मैनर्स। नंबर 3 है अफेक्ट। AFFECT, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। प्रभाव डालना, किसी पे अपना प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, और जो इन्फ्लुएंस करता है उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब ई से शुरू होगा, EFFECT, इफेक्ट, तो ये नाउन बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा केवल प्रभाव, मतलब उसके क्या प्रभाव पड़े। तो केवल प्रभाव नाउन के केस में जब आएगा तो वो इफेक्ट हो जाएगा, EFFECT, यानी इम्पैक्ट। क्या इम्पैक्ट पड़ा, महंगाई बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट नाउन के केस में आएगा तो EFFECT, इफेक्ट मीन्स प्रभाव, और अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, प्रभावित करना। नंबर 4 में है डिंजी, DINGY। डिंजी का मतलब होता है गंदा, यानी डर्टी। मिस्टी इसके लिए एक वर्ड होता है जो एग्जाम में आ सकता है सिनोनिम में, तो मिस्टी का मतलब भी गंदा। DINGY, डिंजी मीन्स डर्टी, गंदा, मिस्टी, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। नंबर 5 में है अस्योर, ASSURE। ध्यान दीजिएगा, अस्योर का मतलब होता है यकीन दिलाना। यकीन दिलाना, किसी को विश्वास दिलाते हैं कि मैं ये काम करूंगा, पक्का करूंगा, आगे से ये गलती नहीं करूंगा, तो वो अस्योर है, ASSURE। अस्योर मीन्स यकीन दिलाना। एक वर्ड होता है इंश्योर, INSURE। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में आ जाएंगे, एश्योर और इंश्योर। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ड होता है आई से शुरू, INSURE। देखिए यहाँ पे अश्योर का मतलब हुआ यकीन दिलाना, इंश्योर का मतलब हुआ सुनिश्चित करना, श्योर करो। और इंश्योर, इंश्योर बिल्कुल अलग शब्द हो जाता है। इसका मतलब होता है बीमा, बीमा करना। इंश्योरेंस इसी से बना है, इंश्योर मतलब बीमा करना। 6 नंबर वर्ड है कंपनसेट, COMPENSAT। कंपनसेट पिछले लेसन में भी आया था। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ति करना। रीइंबर्स्ड इसका सिनोनिम है रीइंबर्स। जैसे पहले अपना पैसा लगाओ, फिर उसका बिल जमा करो, फिर जो है डिपार्टमेंट उसका बिल के अनुसार आपको पे करेगा, तो वो हो गया रीइंबर्स, पैसा वापस मिल जाना, जो पैसा आपने लगाया था। क्षतिपूर्ति, जो आपको नुकसान हुआ वो आपको वापस मिल गया, वही हो गया रीइंबर्स। 7 नंबर वर्ड है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि होश में किया गया। होश में रहते हुए जब कोई काम करते हैं, डेलिब्रेटली करते हैं, यानी जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, आपने इंटेंशन के साथ किया है, आपके उस कार्य के साथ आपका इंटेंशन जुड़ा हुआ है, इंटेंशनली, INTENTIONALLY।
TENTIONALL इंटेंशनली। नंबर 8 में है डिवाइस, DEVISE। DEVISE डिवाइस का मतलब होता है योजना बनाना, योजना बनाना यानी प्लान। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड मैं बता देता हूँ, डिवाइस DEVICE जब रहेगा तो ये नाउन बन जाएगा और इसका मतलब होता है यंत्र। DEVICE यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये वाला डिवाइस हो। डिवाइस्ड ए प्लान, तो ये वाला डिवाइस होगा एस वाला। एस जब लगेगा तो वो वर्ब के रूप में काम करेगा, और सी जब लगेगा तो वो एक नाउन के रूप में काम करेगा। नंबर 9 वर्ड है हेरेडिटरी। हेरेडिटरी का मतलब होता है कोई चीज जो परंपरागत वंशानुगत एक पीढ़ी में चला आ रहा हो। यहाँ पे पूरे समाज से नहीं संबंधित है, ये एक पीढ़ी से एक व्यक्ति से संबंधित है। हेरेडिटरी का मतलब आप समझिए वंशानुगत, जो खानदानी है, वंशानुगत यानी कि जेनेटिक, जेनेटिक जो खानदानी चला आ रहा है। वंशानुगत, जेनेटिक का मतलब भी होता है वंशानुगत। हेरेडिटरी मीन्स भी वंशानुगत, वंश बाय वंश चला आ रहा। 10 नंबर वर्ड है इपिक्यूरियन, EPICUREAN। इपिक्यूरियन का मतलब होता है जो हमेशा मौज मस्ती में रहता है, भोग विलास में डूबा हुआ रहता है, यानी विषय विलासी। इसको बोल सकते हैं, हिंदी में ही लिख देते हैं भोग विलासी, हमेशा मौज में रहने वाला। इसको कोई टेंशन नहीं है, दुनियादारी, घर परिवार। इपिक्यूरियन वही है जो हमेशा भोग विलासी जीवन जीता है, मौज मस्ती की बातें करता है, मौज मस्ती में रहता है। 12 नंबर वर्ड है इम्फासाइज, EMPHASIZE। इम्फासाइज का मतलब होता है जोर देकर उच्चारण करना। जैसे कह सकते हैं कि जब एक पिता बोलता है अपने बच्चे को कि जाओ स्कूल जाओ, और उसी में जोर देकर बोलता है जाओ स्कूल जाओ, तो वहां पे इम्फासाइज यही हो गया कि जोर देना। प्रेशराइज, PRESSURIZE। प्रेशराइज का मतलब होगा प्रेशर देके बोलना, जोर देना। किसी बात को आप बार बार कहते हैं, थोड़ा कोई नहीं सुन रहा है तो थोड़ा जोर देके बोलते हैं, प्रेशर देके बोलते हैं, तो उसे लगता है कि मैटर अर्जेंट है, हो सकता है आप वो डील करें। नंबर 13 है इनमिटी। इनमिटी इनमी से बना है। इनमिटी मतलब होता है दुश्मनी, दुश्मनी यानी एंटी, एंटागोनिज्म इसके लिए वर्ड है एंटागोनिज्म। एंट मतलब अपोजिट, एंटागोनिज्म मतलब जो हमारे खिलाफ भावना रखता है, दुर्भावना रखता है, वो एंटागोनिज्म हो गया। उस भावना दुर्भावना को कहेंगे एंटागोनिज्म, एनिमिटी यानी कि दुश्मनी। नंबर 14 है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो मुड़ जाए, कहीं से भी उसे मोड़ दो वो मुड़ जाएगा। तो फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला यानी इलास्टिक। इलास्टिक यानी रबर जैसा, ELASTIC, जो रबर जैसा लचीला है, कहीं से भी मुड़ जाए। जब इंसान के सेंस में फ्लेक्सिबल कहेंगे तो जो थोड़ा सा कठोर होता है, उतना कठोर भी नहीं होना, अगर समझाएं उसको तो बात मान जाए तो वो व्यक्ति फ्लेक्सिबल कहलाएगा, यानी कि वो समझ जाए, बात मान ले, ढीठ नहीं करे। 15 नंबर वर्ड है एग्जेम्प्ट, EXEMPT। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति को किसी कानून, किसी प्रक्रिया से छूट देना, प्रक्रिया से छूट देना, मुक्त करना, प्रक्रिया से मुक्त करना। अब जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है, वो चलकर नहीं जा सकता, तो इलेक्शन कमीशन उसके घर पे भेज देता है, वोटिंग की सुविधाएं देता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है मतदान केंद्र पर जाने से। तो वही है यहाँ पे एग्जेम्प्ट, प्रक्रिया से छूट देना। कि कुछ खास लोगों को टैक्स में छूट मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है, तो वो एग्जेम्प्ट यही है, EXEMPT, प्रक्रिया से मुक्त करना। 16 नंबर वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, भयानक। फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल मीन्स डरावना, जिसको देख के डर लग जाए। फ्राइटनिंग, FRIGHTNING, फ्राइटनिंग, FRIGHTE, फ्राइटनिंग। फ्राइटन मीन्स डराना, फ्राइटनिंग मीन्स जिसको देख के डर लग जाए, डरावना, भयानक। तो ये था आज के लिए वर्ड। आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बता दीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।